तो सांसद हैं वो सबसे पहले स्पीकर साहब के पास गए कि राहुल गांधी जी ने शारीरिक प्रदर्शन करते हुए हमको चोट पहुंचाई है, और 2 सांसद तो हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, प्रताप चंद्र सारंगी और हमारे मुकेश राजपूत। उन्होंने राहुल गांधी जी ने ये समझा कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तब से ये प्रदर्शन कर रहे हैं मकर द्वार पे, और उन्होंने समझा ये मकर द्वार तो हमारी जागीर है, जबकि ये सांसदों के आने जाने का रास्ता है। बहुत ही शर्मनाक घटना जो एलओपी के पद पर हैं उनके द्वारा की गई, बहुत ही शर्मनाक है। जितनी निंदा करो उतनी कम है। आप लोग किस तरह से आगे लीगल एक्शन लेंगे? आप कानून मंत्री हैं। स्पीकर साहब को भी बताया है, और दूसरा आरएमएल अस्पताल से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया उसको लेकर अलग अलग वर्जन्स बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सांसदों ने रास्ता नहीं दिया, वो मकर द्वार से ही जाना चाहते थे। बीजेपी कह रही है कि 2 सांसद घायल हुए, बाकायदा आरएमएल अस्पताल में भर्ती है, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी साजिश रच रही है। वहीं बीजेपी के जो नेता थे प्रताप सारंगी, उन्हें टाके लगे, स्टिचेस लगे, बाकायदा अपने डॉक्टर को भी सुन लिया। वहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि उन्हें धक्का दे दिया गया। वो नया नैरेटिव लेकर आए कि उन्हें धक्का दे दिया गया। ये सारी जो तस्वीरें थी वो बता रही थी कि 2 नेता बीजेपी के चोटिल हुए हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि मुकेश राजपूत बेहोश हो गए थे, अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने ये बताया बाकायदा कि उनका बीपी शूट अप कर गया था, जिसके बाद वो फेंट हो गए थे, जो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखे गए हैं। वहीं कांग्रेस ये कह रही है जो सीपीआईएम सांसद हैं उनको भी धक्का दिया गया। यानी एक नई कहानी कांग्रेस लेकर आ रही है, और राहुल गांधी ने इस नई कहानी को सफाई देते हुए कैसे पेश किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी सुनिए। फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र। तो देखिए, अब इसे नया टर्न देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है मुद्दे से हटाया जा रहा है, जबकि पूरी घटना बाकायदा कैद हुई है तस्वीरों में और तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच क्या हो रहा है ये समझिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई। हमने आपको बताया कि कैसे धक्का मुक्की हुई, मकर द्वार से जाने को लेकर हुई, और बीजेपी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। जो नेता चोटिल हुए हैं उन्होंने कहा है कि धक्का दिया गया, जिसके बाद वो चोटिल हो गए। बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हुए हैं, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और अब कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, यानी आरोप पर आरोप की राजनीति चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर को बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिख दी है। क्या कहा है? बीजेपी सांसदों पर उन्होंने धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया है। खड़गे ने घुटने में चोट लगने की बात भी कही है कि उन्हें भी चोट लगी है, और स्पीकर से धक्का मुक्की का ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है इसकी जांच कराने की मांग रख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो समझिए, ये जो धक्का वर्सेस धक्का की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर देखिए सवाल तो पूछे जा ही रहे। चिराग पासवान भी प्रश्न पूछ रहे हैं, उस पर प्रियंका गांधी कैसे रिएक्ट कर रही है, उन दोनों को भी सुन लीजिए। कि उस आचरण को दर्शाता है जहाँ पे अपने सामने हम बाकी सबको आप छोटा समझते हैं, और ये अहंकार, ये गुरूर, ये कतई उचित नहीं है। कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर में हम लोग को ऐसे आचरण की परंपरा स्थापित करनी चाहिए जिसका देश पालन करे। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। तो आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे। इस बीच बीजेपी के जो तमाम चेहरे, ये देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं संसद मार्ग थाने और शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस से मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको यहाँ बांसुरी स्वराज नजर आ रही है, अनुराग ठाकुर भी उनके साथ पहुंचे थे, और शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के सामने पूरा प्रकरण रखा गया है, पूरी जानकारी रखी गई है, और उसके बाद यहाँ पर जानकारी दी गई है कि संसद के बाहर ये सब कुछ हो रहा था, धक्के मुक्की हो रही थी, जिसमें 2 नेता घायल भी हुए हैं।
तो समझिए धक्का मुक्की मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता संसद मार्ग थाने पहुंच गए। तस्वीर हमने आपको दिखाई। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दे दी गई है। कांग्रेस भी अब कानूनी रास्ता अपना रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचा डीसीपी ऑफिस। अब ऐसे में प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या इस मामले में अब एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि शिकायत तो दे दी गई है। अनुराग ठाकुर जो पहुंचे थे बांसुरी स्वराज के साथ यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने, शिकायत देने, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? शिकायत दर्ज हो गई है, क्या एक्शन होगा, क्या उम्मीद है, सुनिए। कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे। उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। तो शिकायत दर्ज हो गई है। धक्का वर्सेस धक्का पॉलिटिक्स को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी आक्रोश है कि आखिर इस तरह की घटनाओं में माननीयों का नाम क्यों सामने आ रहा है और राहुल गांधी नया नैरेटिव क्यों पेश कर रहे हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करने वाले हैं जियाउर रहमान बर्क की, जिनके सर पर नई मुश्किल आ गई है। उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है, साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है, साक्ष्य के क्रम में जुर्म कार्रवाई की जाएगी। तो उनके फादर ये कह रहे थे जब गवर्नमेंट बदलेगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बस केवल इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग करनी थी और सर 2 मीटर लगाए गए थे, क्या रीडिंग आ रही है? दोनों मीटर रीडिंग हमने नोट कर लिया है। जब हमारा 10 किलो सोलर पैनल लग रहा है तो उसमें बिजली विभाग के रीडिंग में 0 भी आया तो क्या हो रहा है? हमको बिजली दे रहा है। संभल से सपा सांसद तब सुर्खियों में आए जब संभल में सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई और आरोप ये लगा कि जियाउर रहमान बर्क ने अपनी जहरीली तकरीरों से लोगों को भड़काया। उसके बाद जांच आगे बढ़ी तो खुलासे नए नए हुए। उसी जगह पर जहां रह रहे थे, कहा गया कि जो मकान बन रहा है वो भी अतिक्रमण कर बनाया जा रहा है, 2 साल से बन रहा है। उससे मुसीबत छूटती, लेकिन इससे पहले ये आगे बढ़ पाते जियाउर रहमान बर्क। अब बिजली विभाग के अधिकारियों ने टेंशन दे दी है जियाउर रहमान बर्क को, और इतनी टेंशन दे दी है कि एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। यानी पूरी तरह से जियाउर रहमान बर्क घिरते दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जियाउर रहमान बर्क की बयानबाजी तमाम करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन कितना जो नियम है उसे फॉलो करते हैं, इस पर खुलासा हो गया। कैसे खुलासा हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। संभल सांसद को दरअसल टेंशन हो गई, बिजली चोरी का ये पूरा मामला है। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने एक्शन ले लिया। सपा सांसद पर बिजली चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग की टीम फोर्स के साथ बकायदा सांसद के घर पहुंची थी। सांसद बर्क के घर पर 1 घंटे तक टीम ने इंस्पेक्शन किया, जांच की। सांसद के पिता ममलूकुर रहमान पर धमकी देने का भी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि धमकी दिया करते थे, और इसको लेकर कई प्रश्न पूछे गए। चलिए